हमारे थर्ड ईयर के बच्चों का थीसिस है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का और बहुत ही शानदार इन्होंने काम किया है। 3 स्पेशल बच्चियां भी हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए हैं। इन्होंने बहुत खूबसूरत वो की है, निटिंग की हुई है और जैकार्ड का काम किया हुआ है। किसी ने सोफ़े बनाए हैं, गद्दियाँ बनाई हैं, कपड़े डिज़ाइन किए हैं, खुद ही फिर वो कपड़े तैयार किए हैं, खुद ही कलर चूज़ किए हैं। बहुत ही क्रिएटिव काम था। और जैसा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि जब इन बच्चे पास आउट करें तो इन्हीं के को कुछ ऐसा सरमाया दिया जाए कि ये अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू कर सकें, अपनी चीज़ें डिज़ाइन करें और ख़ुद ही बेचें हैंडमेड। अब सारी दुनिया में हैंडमेड चीज़ों की बहुत कदर है। तो हमारे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं। पाकिस्तान में बेस्ट बच्चे हैं हमारे पास, म्यूज़िक में, थिएटर में, फाइन आर्ट में। तो हम चाहते हैं कि मज़ीद ये बच्चे आगे बढ़ें। कोई लियारी से आता है, कोई मलीर से, कोई लालू खेत से, और सारे के सारे स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर आर्ट्स काउंसिल में दो वजूहात पर। एक तो मैंने बहुत अच्छा टैलेंट देखा, बहुत अच्छा काम देखा, और दूसरी खुशी इस बात पर हुई कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, वो बच्चे जिनको शायद हम आम अपने दिनों में ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो इतने टैलेंटेड हैं, इतने स्किलफुल हैं माशाल्लाह। मैंने उनको देखा कि आर्ट्स काउंसिल कराची में ना सिर्फ वो तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन उनका टैलेंट इतना ज़बरदस्त है। और आज माशाल्लाह आर्ट्स काउंसिल कराची उनके टैलेंट को उजागर कर रहा है, दुनिया भर को दिखा रहा है। ये वो इंक्लूसिविटी है, ये वो टॉलरेंस है, ये वो बैलेंस है अपने माशरे का जो कि हमें दुनिया भर के सामने उजागर करने की ज़रूरत है। हम मनफी चीज़ों के ऊपर हमेशा बात करते हैं लेकिन ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें डिफरेंट पोर्शंस में इस शहर में हो रही हैं, इस सूबे में, इस मुल्क में हो रही हैं, इनको हमें उजागर करने की ज़रूरत है ताकि हम दुनिया को बता सकें कि ऑल इज़ वेल विद पाकिस्तान और इंशाअल्लाह पाकिस्तान विल गो टुवर्ड्स इट्स एक्चुअल पोटेंशियल। थैंक यू। मैं विज़िटर हूँ, मैं यहाँ पर देखने आई हूँ। उन्होंने मैकेनिकल थिंग्स जो हैं अप्लाई की हैं अपने फ़ाइन आर्ट्स में, और फाइन आर्ट का जो काम है और डिजिटल प्रिंटिंग का काम है इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। और वीविंग पे इन्होंने अपने मैकेनिकल जो थिंग्स थी, व्हील से और लीवर वगैरह, इन सब को कपड़ों पर किस तरह प्रिंट करना है, किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करना है, ये सारा कुछ इन्होंने वीविंग पे बनाया है, शो किया है। चाह रही हैं कि मैकेनिकल थिंग्स को जो है वो एक इंसान जो है टाइम पर चलते पंक्चुअल हो जाता है और अपने आप को बिल्कुल बिजी कर लेता है। तो इनसे मैंने जब पूछा तो ये बताती हैं अपनी फीलिंग्स है कि बंदा काम कर करके बिल्कुल इतना बिजी हो जाता है वो अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पाता। उसे चाहिए कि भाई हर इंसान के साथ दुख और तकलीफ चलती है तो अपने काम भी वक्त पे करें और साथ साथ अपने इमोशंस को भी लेकर चलें। इसका रिफ्लेक्ट, बिजी होने का रिफ्लेक्ट जो है अपने रिश्तों पे ना पड़े। तो ये इनका बहुत बड़ा ये एक इमोशंस है जो उन्होंने इसमें रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे पूछ के। और ये इनका ये सारा मैकेनिकल थिंग्स के रिलेटेड जो टॉपिक है इन्होंने वीविंग पे इस पे अप्लाई किया। ये बहुत मुझे खुशी हुई, बहुत अमेजिंग वर्क रहा इनका माशाल्लाह से। और सब बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की यहाँ पर, लेकिन मुझे इनका काम कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर हुसैन है और मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ आर्ट काउंसिल में। बेसिकली मेरा काम है अपनी फ़ील्ड के अंदर लोगों को प्रमोट करना, लोगों के बारे में बात करना कि इस फील्ड में आने के लिए उनको क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। और मतलब कि लड़के का एक डिज़ाइनर होना कोई ऐब नहीं है। मैंने बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बात की है। और मैंने जितनी भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं जो कराची की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक प्लास्टिक वेस्ट, वुड वेस्ट और ऑल ओवर वेस्टेज, तो मैंने उनको यूटिलाइज़ करते हुए क्रिएट किया है अपना पूरा सामान। मेरी सारी चीज़ें इको फ्रेंडली हैं, इससे नेचर को कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसमें बिल्कुल भी 0% प्लास्टिक है। इसके अंदर जो फैब्रिक यूज़ हुआ है और उसके अंदर वीविंग के अंदर मैंने सिर्फ कॉटन और सिल्क का यूज़ किया है, जिससे नेचर को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दोनों वो बाय बर्ड नेचर से आ रही हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट होता है मैंने उसको यूज़ किया ताकि उस वेस्ट को कम किया जा सकता है, जो कराची की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और बाकी मेरा काम आपके सामने है। थैंक यू। जी, मैं यहाँ पर आई हूँ, ये मेरे क्लास फेलोज़ का थीसिस है और थर्ड ईयर का थीसिस है और टेक्सटाइल का। तो ये मेरी फ्रेंड का ही लगा हुआ है थीसिस का सारा। तो ये बहुत अच्छा यहाँ टेक्सटाइल का काम किया सब स्टूडेंट्स से। और यहाँ पर स्पेशली 3 डेफ स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। यहाँ के जो सर हैं वो बहुत अच्छा टेक्सटाइल के गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से काम सिखाते हैं।
ये टेक्सटाइल तो वैसे भी बहुत आगे ही जा रहा है हमारे यहाँ पे मुल्क में, बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और इसके बनिस्बत ग्राफिक और ये टेक्सटाइल, और यहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादातर टेक्सटाइल में ही जाते हैं, जाना चाहिए। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सचिन राम जी है। मैं ग्राफिक्स का स्टूडेंट हूँ आर्ट्स काउंसिल में। आज टेक्सटाइल डिज़ाइनर की थीसिस जो हो रही है जो 23 नवंबर को, तो यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चों ने अपने शार्किन की तरह काम किया है आर्टिस्टिक्स वे में, और यहाँ पे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में इन्होंने सोफ़े तैयार किए, ड्रेसेस तैयार किए हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार की हैं। यहाँ पे स्पेशल बच्चे भी हैं जिन्होंने अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमारा इदारा उनकी कोशिश कर रहा है। बस ये टेक्सटाइल थीसिस है और मिनी थीसिस है 3rd ईयर वालों की। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ यहाँ की, और इनका थीसिस देख के हर चीज़ हैंडमेडेड है, तो फिर देख के काफ़ी अच्छा लगा है। और मैं ये नहीं कह सकती कि मैं विजिटर हूँ, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ के स्टूडेंट हूँ। और इसके अलावा क्या पूछेंगे आप? आपको सबसे अच्छा क्या पे किसका डिस्प्ले लगा, मतलब किसकी चीज़ आपको कोई डिफरेंट लगी है यहाँ पे, किसी को डिफरेंट चीज़? यहाँ पे एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है टेक्सटाइल से रिलेटेड, वो ये है कि अगर आपने टेक्सटाइल फील्ड चूज़ किया है तो उसमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ कपड़ों पे आप काम करें। कपड़ों से रिलेटेड आप इंटीरियर पे भी काम कर सकते हैं, आप फैशन पे भी काम कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ हैं जिनका पोर्शन ऐसा है कि कोई एज अ रूम है, कोई पोर्शन ऐसा है कि इंटीरियर से रिलेटेड है, किसी का सिर्फ फैशन से रिलेटेड है। तो पर्सनली मुझे इंटीरियर बहुत पसंद है, तो मुझे इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगा है। किसी ने क्वेश्चंस बनाए हैं, किसी ने हैंडमेडेड हैंड कैचर्स बनाए हैं, और तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा सबका। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीला है और ये मेरा काम है। मैंने जो टॉपिक लिया है वो है वे आउट फ्रॉम ब्लू। ब्लू असल में सैड इवेंट्स को कहते हैं दूसरे लफ्ज़ में, और इसमें मेरा जो मेन सिंबल है वो है बैल्कनी। बैल्कनी यानी कि हम अपने सैड इवेंट से बाहर कैसे निकल सकते हैं, अपने इनर जो हमारे जितने भी परेशानी चीज़ हैं उनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं, उनको लेकर मैंने ये पूरा काम किया है। मेरा काम इसी पर है, वे आउट फ्रॉम ब्लू। आगे इंशाल्लाह भी हमारा 3rd ईयर ही चल रहा है, तो आगे जाके 4th ईयर में आगे और काम होगा, इससे भी इंशाल्लाह अच्छा काम होगा हम सबका। थैंक यू।